की आईडी पर हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा, मतलब कुछ शेयर किए। हम लोग भी कहने लगे मजम्मत की, हर तरह से मजम्मत की, देश के साथ हर तरह से, लेकिन सही जानकारी हमें मिली, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं आपसे। हमें जो सही जानकारी मिली है वो ये है कि उनकी आईडी को हैक किया गया और वो आईडी उनकी नहीं थी, और उस पर जो भी नारे लगाए गए, एक तो सबसे बड़ी गलती प्रशासन की ये है कि प्रशासन ने बिना तहकीक बिना तफ्तीश के सिर्फ मुसलमान समझ के, दाढ़ी वाला समझ के, मौलाना समझ के उसको जेल में भेज दिया। हम इसके सख्त विरोधी हैं कि आप तहकीक कीजिए, तफ्तीश कीजिए, तहकीक और तफ्तीश के बाद में अगर वो उसका बाकायदा उसके वो मुजरिम है तो जो भी कानून कहता है, जिस तरह से कहता है उसको सजा दें, हम आपके साथ हैं। लेकिन बिना तहकीक के उसको जेल में भेजना बिल्कुल निंदनीय है। हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं, उसकी बाकायदा मजम्मत करते हैं। ये हम एक मेमोरेंडम आपको हम दे रहे हैं गुजारिश के साथ कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ उप जिलाधिकारी महोदय पूरनपुर पीलीभीत द्वारा, आप हैं नायब तहसीलदार साहब हैं, आपको इस उम्मीद के साथ अवगत कराना चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाएगा। इस वक्त प्रदेश का माहौल जबरन खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी जद में पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले भी हैं, जबकि यहाँ की गंगा जमनी तहजीब की मिसालें दी जाती हैं। हाल ही में कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने देश को बहुत नुकसान पहुँचाया, जो कि निंदनीय है। देश का हर फर्द बिना राजनीतिक पार्टी व बिना धार्मिक भेदभाव के देश की हिमायत में अपनी जानों को कुर्बान करने को तैयार है। ऐसे में कुछ असामाजिक व अवसरवादी लोग जिले का माहौल खराब करने की कोशिश में हैं। खबर मिली है कि पूरनपुर निवासी वली हसन, जो थाना खुटार जिला शाहजहांपुर के ग्राम नगरा में लगभग 2.5 माह से मस्जिद में इमामत कर रहे थे। जानकारी मिली है कि वली हसन की 2.5 माह की इमामत के दौरान मस्जिद में कुछ तामीरी काम हुआ, जिसका एक समुदाय ने विरोध किया और पुलिस प्रशासन ने तामीरी काम रुकवा दिया। हालांकि वली हसन नमाज पढ़ाते रहे, साथ ही बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाने का काम भी करते रहे। दिनांक 22/2/2019 को खबर मिली कि वली हसन ने अपनी फेसबुक आईडी पर देश मुखालिफ नारे शेयर किए, जिसकी जमकर मजम्मत की गई और उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, मगर बिना तहकीक व तफ्तीश उन्हें जेल भेज दिया गया। पुख्ता और यकीनी जानकारी के अनुसार हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि वली हसन और उनके दोनों साथियों के खिलाफ मुस्लिम मुखालिफ ताकतों ने बड़ी साजिश की है, जिसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन भी लिप्त है। वली हसन की फेसबुक आईडी साइबर क्राइम के जरिए चेक कराई जाए, क्योंकि उनकी फेसबुक आईडी किसी हैकर ने हैक की है, या किसी दूसरे की फेसबुक आईडी पर वली हसन का नाम और फोटो लगाकर पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे गंदे नारे शेयर कर दिए और उन्हें इसी साजिश के तहत बिना तहकीक व तफ्तीश जेल भेज दिया गया, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। बिना तहकीक किए कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। अगर वली हसन दोषी पाया जाए तो उन्हें कड़ी सजा दी जाए, वरना उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। महोदय, बिना तहकीक किए हुए हाफिज और मस्जिद के इमाम को जेल भेजना अच्छा कार्य नहीं। इस तरह मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती करना ठीक नहीं। देश के वफादार हम भी हैं, हमारी रगों में वीर अब्दुल हमीद और मौलाना फजल खैराबादी की मोहब्बतें हैं। हमारे पूर्वजों ने देश को अपने लहू से सींचा है। हमने तामीर वतन के लिए हज़ारों उलमा, हाफिज़ों, कारियों की जानें कुर्बान की हैं। हम मुल्क के गद्दारों को माफ़ करने वाले नहीं, मगर देश की गद्दारी का आरोप लगाकर आप हमारी कौम पर जुल्म ना करें, वरना हम खामोश बैठने वाले भी नहीं। हम आंदोलन की शक्ल में आपसे मुकाबला करेंगे। हम फिर कहते हैं कि वली हसन दोषी पाए जाए तो उन्हें किसी हाल में भी माफ़ी ना दी जाए। अगर वो दोषी नहीं तो उन्हें इंसाफ मिले। उक्त मामले में हुकूमत CBCID व साइबर क्राइम को सक्रिय करे और उनके द्वारा सही जांच कराने की जहमत करे। महोदय, जांच होने तक वली हसन और उनके दोनों साथियों को रिहा कराया जाए। अगर रिहा नहीं कराया जाता है तो हमें यकीन दिलाया जाए कि जांच होने के बाद वली हसन व उनके दोनों साथियों को निर्दोष पाया गया तो उन पर लगे हुए दावों की भरपाई कौन करेगा। नोट, 2 दिन के अंदर हमें हमारी गुजारिश का जवाब दिया जाए, अन्यथा हम लोग अपनी कौम को इंसाफ दिलाने के लिए कौम के साथ सड़कों पर आंदोलन की शक्ल में नजर आएंगे। इसमें किसी अनहोनी की जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। सही है।